ओम शांति। आज तो बाबा की शुक्रवार की जो मुरली है उसमें बाबा की सबसे पहली बात आई है कि गंगा स्नान में जाते हैं पावन होने के लिए, क्योंकि है तो नर्क में सभी पतित आत्माएं। कलयुग में सारे ही पवित्र नहीं है ना, मतलब इम्प्योर हैं, पतित हैं या पाप करे हुए हैं, तो इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा ना कि गंगा स्नान से पावन नहीं होते। और अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा अच्छा किसी से डिस्कशन हो रहा था, तो ये बात निकली कि अगर मन में भगवान के प्रति और कर्म के प्रति अटेंशन है तो घर में भी पानी से नहाते हुए पाप धुल जाएंगे। भगवान को याद कर करके वो पानी अपने ऊपर डालते रहेंगे तो वही गंगा जैसा काम कर देगा। क्योंकि अभी की गंगा के तो वहां पर जाने समय आप देखिए, अगर सारे ही पाप धोने जा रहे हैं तो फिर तो वही पाप छूट गया उस हिसाब से। लेकिन क्या था, ये जो पहले के धार्मिक स्थान बने हुए थे, ये जो गंगा की महिमा है ये इसलिए है क्योंकि सारी नदियों का जो पानी है उससे सबसे ज़्यादा हेल्दी जो पानी है वो गंगा का है। क्योंकि हिमालय से निकलती है गंगा और हिमालय को अपने आप में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उस पानी की विशेषता नहीं है, लेकिन कोई ये कह दे कि पाप धुल जाएंगे तो ऐसा नहीं होता। पहले के ज़माने में कुछ स्किन डिजीज़ हुआ करती थी जो कि ऐसे जड़ी बूटी वाले या आयुर्वेदिक पानी से धुल जाया करती थी, तो ठीक हो जाते थे। और पहले के ज़माने वाले सभी ऐसा सोचते थे कि कोई स्किन डिजीज़ होती है इसका मतलब कोई पाप निकल के आया है, ये सबसे पापी आत्मा है, इसलिए उसको गांव से या अपने घर से निकाल दिया जाता था। तो ऐसे कई धर्मों में किस्से हैं कि किसी पवित्र पानी में नहाए या किसी पानी में नहाए और फिर वो उनका ना वो जो स्किन डिजीज़ थी, चाहे वो कोढ़ हो चाहे वो और कोई रोग हो, वो ठीक हो गया। तो वो समझते थे पानी में जादू है। एक्चुअली पानी में जादू नहीं है, पानी में तो थोड़ी जड़ी बूटियां हैं, पर वो समय आ गया था कि उस पाप को खत्म होना था, क्योंकि तब तक बहुत अच्छे कर्म कर लिए होते हैं। तो अगर हम सारा टाइम भगवान की याद में नहा भी रहे हैं तो वो पानी भी गंगा का काम कर देगा। और सारा दिन अगर हम अटेंशन रखते हैं तो फिर जो हम पानी पी रहे हैं वो भी गंगा जैसा काम कर देगा कि हमारे पाप को धो देगा। तो पाप वैसे किसी पानी से धुलने की बात नहीं होती है, लेकिन मन के विचार जितना भगवान के लिए डेडिकेटेड होंगे पाप अपने आप खत्म होता जाएगा। तो पहली बात आज बाबा की ये है। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, एक बल एक भरोसा। अगर इस पाठ को पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। यानी एक भगवान से ही मुझे बल लेना है, मेरी ताकत सिर्फ भगवान है। कई बार हम सोचते हैं ना कि अरे मुझे तो आपसे ही स्ट्रेंथ मिल